आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है खा लो, बांट दो, अन्यथा। कुछ बिंदुओं के साथ हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया और नीचे ही हमने एक काले रंग से शब्द लिखा है नाश। देखिए, शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में अक्सर हमारी प्रयास रहता है कि हम साधारण शब्दों में जो शास्त्रों के संदेश हैं, तकनीकी बातें जो शास्त्रों में लिखी गई हैं, जिनको अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में तो उन पर चर्चा करते ही हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक विषयों को भी ले लेते हैं या उन तकनीकी शब्दों के आधार पर ही कुछ साधारण भाषा में कुछ ऐसे विषय लेते हैं जिनका नाम पढ़ने मात्र से ही एक साधारण मनुष्य को कुछ ज्ञान संदेश मिले, उसके जीवन में कुछ बदलाव आए, वो अपने बीते हुए जीवन पर कुछ चिंतन करे और बचे हुए जीवन के समय पे थोड़ा विचार करे कि इस मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या था और उसने मिले हुए जीवन को अभी तक किस दृष्टिकोण से जिया। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य विचार करता है तो उसको अपने भूतकाल में किए गए कुछ गलतियों का देखिए पछतावा होना शुरू हो जाता है। जब तक मनुष्य को देखिए अपनी भूलों का, अपनी गलतियों का, जो हम भूतकाल में या अपने मिले हुए जीवन में कर चुके होते हैं, उनका एहसास नहीं होता या हम उनको मन ही मन स्वीकार नहीं करते। देखिए, कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती है जीवन में कि जिसको मनुष्य अन्य लोगों के सामने स्वीकार नहीं करता, लेकिन अंतःकरण में कहीं ना कहीं वो अपने मन में उनको स्वीकार कर लेता है कि ये गलतियों में मुझे सुधार करना चाहिए। ये इतना चिंतन भी उसके मन में देखिए एक कहीं ना कहीं एक शुभ संस्कार का एक बीज है। भले ही इस मिले हुए जीवन में उस बीज का अंकुरण ना भी हो, देखिए अंकुरण तो तभी होगा जब हम उस चिंतन पर, उस विचार पर, हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए आपके हमारी जो एक दिनचर्या होती है, अक्सर देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सी बातों पर चिंतन करते हैं, लेकिन दिनचर्या जब आपकी हमारी एक सामान्य स्थितियों में बीतती है, तब ऐसी स्थिति में जो हमने ब्रह्म मुहूर्त में निर्णय लिए थे उनको हम 100% अपने व्यवहार में लागू कर नहीं पाते। उसका कारण है क्योंकि आपके हमारे अंतःकरण में, आपके हमारे कारण शरीर में जो पहले के संस्कार बन चुके होते हैं। अब देखिए, जो पहले के संस्कार बन चुके होते हैं, उन बने हुए संस्कारों के कारण ही आपकी हमारी दिनचर्या एक दिशा लेती है। इसीलिए तो देखिए बार बार इस बात की देखिए हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन की यदि दिशा बिगड़ चुकी है, अब वो दिशा जब बिगड़ चुकी है तो सर्वप्रथम हमने अपनी उस दिशा को हमने एक सही करना है। अब देखिए, हम कन्याकुमारी जा रहे थे, अब कन्याकुमारी का रास्ता हमारा यदि गलत था, हम जा रहे थे देखिए जम्मू कश्मीर की तरफ, तो सर्वप्रथम जैसे ही हमें बोध हो जाता है कि हमारा आपका जीवन एक गलत दिशा की ओर चल रहा था अभी तक का, तो हमें सर्वप्रथम उस दिशा पर अपनी आगे की यात्रा का अभिप्राय अपनी दिनचर्या को वहीं रोककर उसी क्षण हमें अपनी यात्रा को कहो अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए। अब सुधार लाने का अभिप्राय देखिए सतोगुण से होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, सतोगुण का किया गया संग ही जीवन में देखिए ये सत्संग है। एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग को एक विशेष स्थिति से समझता है कि जब वो तैयार होकर किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर या जहाँ कुछ बहुत लोग इकट्ठे होकर कुछ गुरुओं की बातें सुनते हैं, हालांकि वो भी देखिए सत्संग है, लेकिन आप जहाँ भी जिस स्थिति विशेष में भी है, आप चाहे अपने मोबाइल पर भी आप देखिए सात्विक साहित्य ढूंढना शुरू करोगे तो इतना सात्विक साहित्य आपको मिलेगा कि आप मिले हुए जीवन में उसको भी पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकते।
इसी तरह सुनने से है। अब देखिए कुछ भाई बहन मुझे कहते रहते हैं कि आपकी तो देखिए 1240-45 वीडियो हो चुकी हुई है, तो इन वीडियो को हम कैसे सुने। अब देखिए इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में एक सीमित आयु लेके आए हैं, सीमित सांसें लेकर आए हैं। उस मिली हुई सांसों का ही हमने देखिए सदुपयोग करना होता है। सदुपयोग का अभिप्राय कि ये जो प्रकृति के 3 गुण एक प्रवाह में चल रहे हैं, अब जिस गुण विशेष का हम अधिक संग करते हैं, उसका प्रभाव कहो, उसका रंग कहो, आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे कर्मों की बैलेंस शीट कहो, लेखा जोखा वैसे ही बढ़ता जाता है। जैसा जैसा लेखा जोखा बनता है, वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये रंग का अभिप्राय देखिए, संग का रंग चढ़ने का अभिप्राय संस्कारों से ही है, आपके हमारे स्वभाव से है, आदतों से है। हालांकि सूक्ष्म दृष्टिकोण से तो देखिए आदत और स्वभाव में बहुत गहरा अंतर है, लेकिन एक साधारण बोलचाल में देखिए हम अपनी दिनचर्या जैसे जैसे बना लेते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, ये जो शास्त्रों में कहा गया ना, अपना जीवन धर्मानुसार बिताओ। इसीलिए तो 4 पुरुषार्थों में देखिए प्रथम स्थान किसको दिया गया है? धर्म को। धर्म का अभिप्राय उस व्यवस्था से जुड़ने से है, उस स्थिति विशेष से जुड़ने से है कि आपके बड़े कार्यों में, आपके बड़े चिंतन में वो ऐसा कार्य हो कि हम अपने सुख को भी सुनिश्चित कर लें, लेकिन अन्य किसी को हम दुख नहीं दें। जब जब हम अन्य किसी को दुख देते, तो आप समझ लो कि शास्त्रों में जो विहित और निषेध कर्मों का जो जिक्र आया है, देखिए वेदों में तो विस्तार से ये विहित कर्म यानी कि विधि विधान द्वारा जो हमें कर्म करने होते हैं, वो एक पुण्य कर्म होते हैं, और जो निषेध कर्म है वो पाप कर्म है। निषेध कर्म करने से आपका मेरा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है, और ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते फिर आपके मरने के बाद की स्थितियां हैं उसमें देखिए बिगड़ने का एक संभावना बढ़ने लगती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अब रजोगुण में रह के हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं, सत्वगुण में रह के हम परोपकार के कार्य करते हैं। परोपकार के कार्य करने का अभिप्राय देखिए ये बांटने से है, और ये जो हम स्वयं खाते हैं इसका अभिप्राय देखिए रजोगुण से है। हम जितना भी कमाते हैं, भले ही देखिए हम धर्मानुसार भी कमाते हैं, यदि हम अपने मिले हुए जीवन पे स्वयं ही अपने खाने पे ही विशेष ध्यान देते हैं, बांटने पे हम कोई विशेष ध्यान देते नहीं, तो ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपका मेरा सत्वगुण कहो, आपका मेरा जो एक कर्माशय है उसकी बिगड़ने की संभावना बढ़ने लगती है। इसको प्रथम दृष्टि में एक साधारण मनुष्य देखिए स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम जितने भी पदार्थ खाते हैं उनकी एक सीमा है। आप और हम देखिए नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, शाम को चाय पानी में या रात के खाने में जितने भी पदार्थ लेते हैं उनकी एक मर्यादा है। उससे अधिक हम देखिए उसका संग कर ही नहीं सकते, उसको हम अपने एक आहार रूप में ले ही नहीं सकते, भले ही देखिए खाने वाले पदार्थ कितने भी स्वादिष्ट हो। अब देखिए हम ब्याह शादियों में जाते हैं तो वहाँ ब्याह शादियों में देखिए स्वादिष्ट पकवान कितने ही होते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य एक सीमा पे आकर रुक जाता है। रुकने का अभिप्राय क्या है कि अब उस स्थिति विशेष के आगे मनुष्य नहीं खाता। अब आप वीडियो के चित्र पर थोड़ा ध्यान दें। देखिए हमारा तो एक स्वभाव है, ये जो प्रतिदिन हम जो 3 गुण आपके हमारे जीवन में चल रहे होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। और रजोगुण को हम देखिए रंगीन रंग से दिखाते हैं, ये जो हमने खाने की स्थिति को हमने रंगीन रंग से दिखाया ना, और बांटने की स्थिति को बांट तो इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है? जो हम स्वयं खाते हैं, जो आपके हमारे परिवार के सदस्य भी खाते हैं, ये एक रजोगुण की स्थिति है। भले ही हम देखिए धर्मानुसार धन कमाते हैं, कोई अनीतिगत कार्यों से धन नहीं कमाते, लेकिन जो हम स्वयं ही खाते हैं तो वो एक रजोगुण की स्थिति है। जब तक मनुष्य बांटने की स्थिति पर विचार नहीं करता या उस बांटने पर अपने दिनचर्या में उसको लागू नहीं करता, तो उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है।
अक्सर इन बातों को मनुष्य देखिए स्वीकार नहीं करता। अब तीसरा नीचे क्या मैंने लिखा है, अन्यथा। अन्यथा भी मैंने देखिए सफेद रंग से लिखा है, भले ही ये एक चेतावनी है, इस पर हमने विचार भी करना है। 3 बिंदु डाले हैं ना, साथ में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया कि इस पर थोड़ा विचार करो, तर्क बुद्धि इस पर थोड़ा चिंतन करो। कि नीचे हमने क्या लिखा है, नाश। नाश को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, ये एक तमोगुण की निशानी। अब देखिए, यदि हम अपने मिले हुए जीवन में धर्मानुसार धन कमाते हैं 100 रुपए, अब आपके मेरे खाने की एक सीमा है 70 रुपए की। अब 30 रुपए हमने खाए तो नहीं, क्योंकि हम खा नहीं सकते। अब बांटने की आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो 30 रुपए आपके घर में कहो, कहीं भी किसी भी स्थिति में वो पड़े रह जाते हैं। अब पदार्थ का तो देखिए स्वभाव है, एक समय के बाद देखिए आपके घर में फ्रिज है। अब फ्रिज में भी देखिए कोई सब्जी 2 दिन में, कोई सब्जी 4 दिन में। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई सब्जी 40 दिन तक वो खराब ही नहीं हो। ये सभी स्थितियों से हमें ज्ञानपूर्वक संदेश लेना। अब यदि उस 30% का उसने बांटा नहीं है, तो वो 30% का जो एक पदार्थ है, वो आपके हमारे जीवन में देखिए वो नाश की ओर जा रहे हैं। वो तमोगुण की स्थितियां बनाएंगे। वो तमोगुण की बनने वाली स्थितियों से देखिए आपके हमारी जो एक कर्माशय है, उसमें बिगड़ने की संभावना रहती है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, जिन पर अक्सर मनुष्य दिन में यदि विचार करता है तो उस पर कोई विशेष निर्णय ले नहीं पाता। लेकिन जब इन सूक्ष्म बातों पर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में विचार करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपका मरा देखिए वो सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। अब कहते हैं ना, 1 वाट का बल्ब लगा हो, 10 वाट का बल्ब लगा हो, 100 वाट का बल्ब लगा हो। अब 100 वाट के बल्ब में तो रोशनी अधिक होती है, तो हमें छोटी छोटी वस्तुएं भी एक साफ सुथरी नजर आती। इनका अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में जो जो बातें तकनीकी रूप से बताई गई हैं, भले ही देखिए शास्त्रों की अधिकांश भाषा तो देखिए संस्कृत में, लेकिन उनके मूल अर्थ जो आप और हम देखिए प्रतिदिन अपने दिनचर्या में व्यवहार में लाते हैं, उनसे ही संबंध होता है। उस 3 गुणों के संबंध को जब तक मनुष्य समझ नहीं लेता, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो एक ज्ञान संदेश दिया, उसमें देखिए इन 3 गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। गूढ़तम ज्ञान का मतलब क्या है कि ये बहुत गूढ़ विषय है, जिसका देखिए गीता में मैं बार बार कहता हूँ ना, 13वां और 14वां अध्याय हमें पढ़ते रहना चाहिए। और मेरी तो परमात्मा की प्रेरणा से ये जो 1250 के आसपास जो वीडियो बनी है, इन सभी बनी हुई वीडियो का संबंध देखिए इन 3 गुणों से होता है। और इसी तरह आपके बारे देखिए 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर भी देखिए तामसी पदार्थों का बना है। ये जितने भी हम भोग्य पदार्थ लेते हैं खाने में, पहनने में, ये सभी के सभी देखिए तामसी हैं। आपके हमारे भोग विषय भी ये तामसी है। ये संसार की रंगीनियों को राजसी कहा जाता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है। और जबकि मनुष्य जीवन आपको हमें अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। जब तक मनुष्य अपना सत्वगुण में एक वृद्धि नहीं करता, सत्वगुण में वृद्धि करने का अभिप्राय कार्य शरीर की स्थिति में। कारण शरीर में जब तक सात्विक संस्कारों की प्रधानता नहीं आती, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति का कोई एक नींव नहीं डलती। क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व बन सकता है, आपकी हमारी आत्मा भी विशुद्ध सत्व बनी, ये चेतन सत्ताएं हैं। जबकि आपके हमारे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये माया के बने हैं। माया का अभिप्राय जो 3 गुणों से है। वो अलग बात है कि इन 3 गुणों में देखिए बार बार शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। ये इस अभिप्राय से कहा जाता है कि यदि आप प्रकृति के पदार्थों का भोग भी चाहते हो, तो छीनने की बजाय आप स्वयं मेहनत करो। छीनने का अभिप्राय तमोगुण से है, और स्वयं मेहनत करके स्वयं खाने का अभिप्राय रजोगुण से है। और यदि हम स्वयं मेहनत करते हैं, पहले अन्यों को खिलाते हैं, यानी कि बांटने का कहो, सतोगुण का कहो, परोपकार के कार्य का कहो, और फिर स्वयं भी खाते हैं, तो ये
एक सात्विक स्थिति होती है, यानी कि हम अन्य मनुष्यों के प्रति अपने कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों में हमें बोध होने लगता है। जब जब मनुष्य की देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, फिर धीरे धीरे उसके मन में इन गुणों का स्वभाव समझ में आ जाता है। या दूसरे अर्थों में यूं को कि ये माया का या प्रकृति के एक खेल समझ में आ जाता है। जैसे हम देखिए बचपन में या युवावस्था में भी जब जब हमने कुछ मदारी के तमाशे देखते हैं, उस मदारी का जब खेल हमें समझ आ जाता है तो फिर हम वहाँ रुकते नहीं, वहां से चल निकलते। और जब तक उसके खेलों में हमें रुचि बनी रहती है तो हम वहाँ भले ही 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं, वो 2 मिनट के खड़े होते होते हम आधा घंटा, पौना घंटा, एक एक घंटा हम मदारी के तमाशे देखने में ही बिता देते हैं। यही स्थिति आपके मेरे जीवन की है कि आपका मेरा जीवन ऐसी तरह ये मदारी के तमाशों में कहो, प्रकृति के 3 गुणों में कहो, माया के खेल में कहो, यूं ही बीत जाता है। और हमने चलना कहा था परमात्मा की दिशा की ओर। परमात्मा को समझने के लिए हमें मनुष्य जोनी मिली है, और मनुष्य जोनी मिलने का अभिप्राय क्या है कि आपको मैं ये जो जन्म मरण के बंधन को हमने समाप्त करना था, समाप्त तभी हो पाता है जब हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कार्य शरीर को समाप्त करते हैं। अब कार्य शरीर को समाप्त करने का अभिप्राय क्या है कि कार्य शरीर में जितने भी अज्ञानता के, भोगों के, तामसी राशि जो एक संस्कार हैं, उनको समाप्त करना। अब यदि मनुष्य देखिए खाने में ही विश्वास रखता है, बांटने में ही अभी उसकी स्थिति नहीं बनी हुई, तो फिर उसके जीवन में देखिए सत्वगुण का एक प्रवेश हो नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें। देखिए मैंने कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो आया था, कमाना, खाना, बांटना। तो कमाने का तो हमारा आज भी वही एक उद्देश्य है कि हम जो दिनचर्या अपनी कमाने के लिए बिताते हैं। अब खाने की देखिए एक सीमा है। अब बांटने का जब तक मनुष्य अपने जीवन में एक सदुपयोग नहीं करता, सदुपयोग का अभिप्राय कि मनुष्य को कम से कम उन पदार्थों को तो बांटना ही चाहिए जिनका उसने अपने वर्तमान जीवन में देखिए खाने नहीं है, प्रयोग में नहीं लेने। इन सभी बातों को देखिए आप अपने जीवन में झांकोगे। अब देखिए वर्तमान समय देखिए सर्दियों का आरंभ हो गया है। यदि मनुष्य के अपने मिले हुए जीवन में देखिए कितने ही गर्म वस्त्र कुछ ऐसे रखे होते हैं जो पिछले 5 वर्षों से 10 वर्षों से इस्तेमाल में ही नहीं होते, उनको केवल हम सर्दियों में निकालते हैं, क्योंकि वो वस्त्र इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि उनका हम प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होते। अब वो हर साल जब गर्मियां आरंभ होंगी तो फिर पुनः उन वस्त्रों को हम एक रख देते हैं। इसी तरह देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में यदि रहने को एक घर है, अब उसके जीवन में अधिक संग्रह करते करते उसने 10 मकान और अधिक लेकर उनको ताला लगा के रखा हुआ है। अब वो जो संग्रह किए गए जो 10 मकान हैं, उन 10 मकानों पर केवल ताला लगा हुआ है, वो एक निवेश समझो। अब मिले हुए जीवन में देखिए आपकी हमारी उम्र घटती जाती है। अब हम उन 10 मकानों का यदि हम संग्रह ही नहीं करते या उन पदार्थों पर हम निवेश ही नहीं करते, क्योंकि आपके हमारे खाने का अभिप्राय देखिए अब यहाँ मकान से है। हम एक मकान में ही रह सकते हैं, 2, 4, 10, 20 मकानों में नहीं रह सकते। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो संग्रह किया गया, जब वो 10 मकान खरीदेंगे, वो एक आपके हमारे जीवन में देखिए उनका नाश होने का अभिप्राय है कि मनुष्य की मरने के बाद ये जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती है, भले ही उसने देखिए धर्मानुसार कमाई थी, अब उसने कोई अनीतिगत कार्यों से धन नहीं एकत्रित किया, धर्मानुसार कमाए गए धन पे उसने आयकर भी दिया था, मेहनत करके उसने धन कमाया था, लेकिन उसको देखिए खाया नहीं। अब खाने की क्योंकि सीमा थी, अब वो जो बचा हुआ मकान को हो या पदार्थ को हो या वस्त्र को हो, वो मरने के साथ ही वो यूं ही पड़े रहे। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया या तो आप खा लो या बांट लो, अन्यथा पदार्थ का ये देखिए एक स्वभाव है, वो नाश होना है। नाश होने का अभिप्राय देखिए अब उन जैसे मकान की स्थिति है, अब वो मकान नाश होने का अभिप्राय क्या है कि
मरने वाले की स्थिति में तो वो देखिए भौतिक उपलब्धियां मरने के बाद समाप्त समझी जाती, यानी कि उसके मिले हुए जीवन में अब उनका कोई प्रयोग नहीं रह गया, क्योंकि मरने वाला तो अब अपने कर्मों का लेखा जोखा लेके एक नए शरीर की प्राप्ति करता है। देखिए इन सभी बातों पर जब जब हम थोड़ा चिंतन करते हैं, चिंतन करने मात्र से ही आपका बड़ा विचारों में कुछ परिवर्तन आने की संभावना होती है। देखिए इन सभी स्थितियों का हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक प्रभाव पहले का ही बना हुआ है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना चाहिए, अपने कर्मों की दिशा में हमें सुधार करना चाहिए और इस बने हुए सूत्र पर हमें चिंतन करना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन का हम सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उसमें हम जितने अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक उन्नति की दिशा पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति मनुष्य अपने जीते जी भी यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन में भी उसका उपयोग ले नहीं पाता, या यूं कहो कि वो उपयोग लेने की स्थिति में ही नहीं होता, क्योंकि हम सभी भाई बहनों की स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियों की एक सीमा है। इन सभी बातों पर आप सकारात्मक चिंतन करें और अपने अपने व्यवहार में, अपने अपनी दिनचर्या में जहाँ जहाँ कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश हो वो हमें करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर हम थोड़ा चिंतन कर सकें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी कही गई बातों पर किसी भाई बंधु को कोई ऐतराज हो, शिकायत हो, तो ऐसे भाई बंधुओं से मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।